हेलो फ्रेंड्स, चलो मैं आपको ना आज एक बात बताता हूँ। जैसे अभी अभी आपको पता चला होगा, दिल्ली पुलिस में हमारे कांस्टेबल के फॉर्म निकले हुए हैं। तो उसके लिए मैथ बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो चलो अब मैथ के कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। टाइम एंड वर्क चैप्टर के। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए कैन डू अ वर्क इन 15 days, बी कैन डू अ सेम वर्क इन 15 days. In how many days both A and B complete the work if they work together? मतलब ए अकेला करता है 10 दिन में, बी करता है अकेला 15 दिन में। तो हमें निकालना है दोनों अगर एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। ए अकेला करता है 10 दिन में, बी अकेला करता है 15 दिन में, ठीक है। अब हमें कोई ऐसी डिजिट लेनी है जो 10 और 15 दोनों से काटती हो, तो हम ले लेते हैं 30, ठीक है। 10 से 30 जाएगा कितनी बार, 3 टाइम्स। 15 से जाएगा 2 टाइम्स। ये जो होता है ये होता है टोटल वर्क, इसको हम बोलते हैं टोटल वर्क। और ये जो होता है ये हमारा एक दिन का काम होता है। ए जो है वो एक दिन में 3 काम करता है और बी होता है 2। ये इसको हम एफिशिएंसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे करते हैं, दोनों को जोड़ देंगे ए प्लस बी। ये कितना हो गया, 3 और 2 5। ए और बी दोनों मिलके एक दिन में 5 काम करते हैं, तो टोटल काम कितना है 30। और ए और बी कितना करते हैं एक दिन में 5, तो दोनों को काट देंगे तो कितना आ जाएगा 6 days। 6 days हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 6 days, बी कैन डू अ सेम वर्क इन 8 days. इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कंप्लीट वर्क? ए और बी एक काम को 6 दिन में करते हैं, बी अकेला करता है 8 दिन में, तो ए अकेला कितने दिन में कर देगा? चलो निकालते हैं। ए प्लस बी करता है 6 days में, ठीक है। अकेला बी करता है 8 days में। तो वही फार्मूला अपनाना है, ऐसी कोई डिजिट लेनी है जो इन दोनों से कट जाए। तो हम लेते हैं 24। सो 6 से 24 को कटेंगे तो 4 टाइम्स, 8 से जाएगा तो 3 टाइम्स। अब बी की एफिशिएंसी कितनी है 3 और ए बी की कितनी है 4। तो अब यहीं सॉल्व कर लीजिए। जैसे ए प्लस बी है, अब बी की 3 है, तो ए की, अब ए और बी की दोनों की 4 है, तो अब इसको हम करेंगे तो एक यहाँ आ जाएगा। ए की ए, बी की 3, दोनों ए 1 + 3 = 4, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। ए एंड बी डू अ वर्क इन 6 days, बी डू अ सेम वर्क इन 8 days. सपोज बी डू 5 days वर्क एंड लेफ्ट, फाइंड रिमेनिंग वर्क बाई ए। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ए काम ए प्लस बी करते हैं 6 days में, बी अकेला करता है 8 days में, ठीक है। इसको भी ऐसे ही करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं हम 24, ठीक है। ए प्लस बी 6 days में करते हैं तो ये जाएगा 4 टाइम्स, ये इससे करेंगे तो ये आएगा 3 टाइम्स, ठीक है। अब यहाँ से हमें निकालना है कि रिमेनिंग वर्क कितना है। तो ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 5 दिन काम किया, तो बी करता है 5 दिन, तो यहाँ हम लिख लेंगे 15, ठीक है। बी कितना काम करता है 15, मतलब टोटल वर्क है 24 का टोटल वर्क, जिसमें से बी ने किया 15 वर्क, बचा कितना 9 वर्क जो है वो ए को करना है। ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए और बी की दोनों की 4 है, तो बी की 3 है, तो ए की 1 होगी, 1 एफिशिएंसी है। तो ए 9 मतलब 9 वर्क है, और 9 वर्क जो हुआ है वो एक के मतलब ए को करना है। एक की एफिशिएंसी 1, तो 1/9 करेंगे तो 9 days। ए को 9 दिन लग जाएंगे इस काम को पूरा करने में, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। जैसे अब आगे लिखा है ए एंड बी कैन डू अ वर्क टुगेदर इन 12 days,
B and C can do a same work together in 15 days. C and A can do a same work together in 20 days. In how many days A, B and C complete the work if they work together? ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। तो A प्लस बी करते हैं कितने 12 डेज़ में, B प्लस C करते हैं कितने में 15 डेज़ में, और आपका C एंड D करते हैं कितने में 20 डेज़ में। तो इसको हम निकालेंगे 12 15 20 से कटने वाली कोई भी डिजिट ले लो, हम लेते हैं 60। 12 से जाएगा 12 5 60, 5 टाइम्स 15 चक्कू 60 और 20 दिया 60। ठीक है, अब ये जो हमको निकालना है तो A B C, आपको देखो डबल ए दिख रहा है, डबल बी डबल सी, तो हम यहाँ निकाल लेते हैं 2A 2B प्लस 2C। ठीक है, 5 और 4 9 और 3 12, तो यहाँ को 2 को कॉमन ले लेंगे, A प्लस बी प्लस सी निकालेंगे इक्वल टू 12, 2 से 12 को कट करेंगे 6 टाइम्स A प्लस बी प्लस सी आ जाएगा 6। अब 6 जो वर्क है वो करना है 60 वर्क है, 6 एफिशिएंसी है, तो 10 डेज़ में कंप्लीट कर देंगे इस वर्क को। समझ आया? आई होप समझ आया होगा। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए और बी है 12 दिन में करते हैं, बी प्लस सी 15 में करते हैं, सी प्लस सी 20 दिन में करते हैं। तो ए एलोन बी एलोन सी एलोन तीनों निकाल लें। तो चलो करते हैं। देखो ए प्लस बी है 12, बी प्लस सी है 15, सी प्लस ए है 20। वही पहले वाला सिस्टम 60 रख लेते हैं, 5 4 3। ठीक है, 2A प्लस 2B प्लस 2C इज इक्वल टू 12। A प्लस B प्लस सी इज इक्वल टू 6। ये यहाँ तक तो आपको पहले क्वेश्चन में समझ आ गया होगा। चलो अब हम इसके आगे क्या करना है वो बताते हैं। देखो अब A प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी 6 है। अब ए बी की एफिशिएंसी दे रखी है 5, तो A और B इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 5। अब इन दोनों की 5 है तो C की कितनी होगी 1, तभी 6 बनेगा, तो C की होगी 1। अब देखते हैं B और C की 4 है, B और C की यहाँ दे रखी है 4, अगर इसकी 1 है तो B की हो जाएगी 3। अब B की 3 है तो A की हो जाएगी 2, 2 3 1 इज इक्वल टू 6। ये होगी ए। अब ये इनकी एफिशिएंसी होगी। ठीक है, अब इनका वर्क निकालना है हमें, तो 60 वर्क है, ए का निकालेंगे 2 टाइम्स जाएगा 30 डेज़, बी का निकालेंगे 60/3 20 डेज़, सी का निकालेंगे 60/1 60 डेज़। ये होगी इनकी एफिशिएंसी। आई होप आपको समझ आया होगा।